हेलो एंड जय हिंद साथियों ग्रुप डी की वैकेंसी को यदि ऊँट के मुंह में जीरा बोले तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी उसी कहावत के जैसे हो चुकी है। दोस्तों, वर्षों के इंतजार के बाद आपको बताना चाहूँगा, ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 में आई थी। 2019 में आई थी, लेकिन कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ था और 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। अब साथियों 2019 के बाद से यदि आप लगाएंगे तो 5-6 साल के बाद में वैकेंसी आई है। और वैकेंसी कितनी है दोस्तों? ओनली 32,000। इतने सालों के इंतजार के बाद यदि 32,000 वैकेंसी आती है तो अपने आप में यह सोचने की बात है। और इतनी कम वैकेंसी को लेकर स्टूडेंट में आक्रोश है, स्टूडेंट परेशान है, आखिर कर तो क्या करे। और हमारे मंत्री जी ने भी संसद में कहा था दोस्तों कि इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी 1 लाख से अधिक पद खाली है, आपको 1 लाख से अधिक पद पर वैकेंसी देखने मिल जाएगी। परंतु दोस्तों यहाँ देखने क्या मिलता है? ओनली 32,000 वैकेंसी। साथियों यह एक नोटिस है जो कि रेलवे के द्वारा आई हुई है। इस नोटिस में बताया गया दोस्तों, द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोन रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट, सभी रेलवेज जोन प्रोडक्शन यूनिट के लिए यह नोटिस है। इस नोटिस में दोस्तों बताया गया है कि किस जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आएगी। अब दोस्तों इस नोटिस में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहूँगा। 2 नंबर में आपको यहाँ पे बताया गया है, बोर्ड से हैज़ डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शेल बी मेड इन कैटेगरीज। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई है, इन कैटेगरीज में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। कौन कौन सी कैटेगरीज है दोस्तों? हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपार्टमेंट स्टोर, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, कमर्शियल असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, मेडिकल असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट। और जितनी भी प्रकार की यहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने मिल रही है दोस्तों, इन सभी कैटेगरीज में किसी प्रकार की कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। आपको नीचे में यहाँ पे जो कैटेगरीज दी गई है, यहाँ पे टोटल 14 कैटेगरीज दी गई है। इन 14 कैटेगरीज और डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी आएगी, जो कि टोटल वैकेंसी है 32,438। अब साथियों इतनी कम वैकेंसी को लेकर स्टूडेंट में आक्रोश है और जहाँ तहाँ स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस वैकेंसी का। और जो स्टूडेंट पहले से रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद रेलवे ग्रुप डी में कहीं ना कहीं उनके लिए एक वैकेंसी रहती है, जो कि परंतु उनकी यह वैकेंसी का सपना भी चकनाचूर हो चुका है और इसको लेके स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा यह विरोध प्रदर्शन जामलपुर का है। जामलपुर में ईस्ट कॉलोनी स्थित सार्वजनिक बंगाली दुर्गा स्थान परिसर में शुक्रवार को अप्रेंटिस ट्रेड युवाओं ने बैठक की। और उस बैठक में दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप भर्ती की सेफ्टी कैटेगरी की मात्र 32,000 सीट देने की सूचना है, जिसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेड विरोध करता है। मतलब कि जो अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट है इस वैकेंसी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक रखा था। रेल मंत्री द्वारा संसद में बयान दिया गया था कि सेफ्टी कैटेगरी पर लगभग 2 लाख सीट पर बहाली दी जाएगी। मतलब कि जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उन पर कम से कम 2 लाख वैकेंसी आएगी। लेकिन लंबे अंतराल के बाद मात्र 32,000 सीट दिया गया है, जो काफ़ी नहीं है। उसमें भी 20% रेल अप्रेंटिसशिप छात्रों को मौका मिलेगा। सरकार प्रत्येक वर्ष 30,000 युवाओं को अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण कराती है। यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रेलवे द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए हर साल वैकेंसी आती है। और एक स्टूडेंट यही सोचता है दोस्तों कि शायद इस बार अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो ग्रुप डी में कहीं ना कहीं उनके लिए नौकरी पक्की हो जाएगी, कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा मौका मिल जाएगा। परंतु दोस्तों इस प्रकार ओनली 32,000 पद देखकर हर कोई निराश होता है, हर कोई हताश होता है। साथियों इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए और इस वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। ग्रुप डी की वैकेंसी में लाखों स्टूडेंट, लाखों कैंडिडेट की उम्मीदें रहती हैं, उनकी उम्मीदों में पानी फिरा हुआ है। और मैं भी वीडियो के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा, 32,000 वैकेंसी में कुछ नहीं होता, कम से कम 1 लाख प्लस वैकेंसी ग्रुप डी के लिए आनी चाहिए। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी सरकार ग्रुप डी की वैकेंसी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए। तो साथियों मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।